नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम असल में नई चीजें सीखते कैसे हैं? आज हम एडवर्ड थॉर्नडाइक के उन शानदार और क्रांतिकारी विचारों को डीकोड करने वाले हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि लर्निंग यानी सीखने की असली प्रक्रिया क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस साइकोलॉजी को मिलकर डीकोड करते हैं। तो देखिए, सीधा सा सवाल है, एक इंसान या कोई जानवर वास्तव में कुछ नया कैसे सीखता है? ये बिहेवियरल साइकोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई बहुत ही सॉलिड विज्ञान है? आइए पता लगाते हैं। इस चर्चा में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की जनक से, फिर उस मशहूर पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। उसके बाद सीखने के प्राथमिक और द्वितीयक नियमों पर बात होगी, थॉर्नडाइक और पावलोव की एक छोटी सी तुलना करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि हमारे आज के क्लासरूम्स पर इसका क्या असर पड़ा है। सफर काफी रोमांचक होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक से। इन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक की इस थ्योरी को संबंधवाद या कनेक्शनिज्म कहा जाता है। इसका सबसे बुनियादी आधार क्या है? वो है एसआर बॉन्ड। एस यानी स्टिमुलस, जो आपके सामने कोई स्थिति या समस्या है, और आर यानी रिस्पॉन्स, जो उस पर आपकी प्रतिक्रिया है। थॉर्नडाइक का मानना था कि सीखना असल में इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक मजबूत अदृश्य संबंध बनाने का ही नाम है। जब ये कनेक्शन पक्का हो जाता है ना, बस तभी असली लर्निंग होती है। अब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग कहानियों और असल उदाहरणों से ज्यादा जल्दी सीखता है। तो चलिए सीधे चलते हैं थॉर्नडाइक की उस मशहूर केस स्टडी पर। थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के ठीक बाहर ताज़ी मछली रख दी। जाहिर है, खाने की महक आ रही थी, तो बिल्ली का मोटिवेशन एकदम चरम पर था। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए खूब हाथ पैर मारे, कभी खरोचा, कभी कूदी, एकदम रैंडम तरीके अपनाए। फिर अचानक बस यूं ही गलती से उसका पैर बॉक्स के एक लिवर पर पड़ गया। खटाक, दरवाजा खुला और बिल्ली को अपना इनाम मिल गया। मजेदार बात यह है कि जब इस चीज को बार बार दोहराया गया, तो बिल्ली ने वो बेकार की उछलकूद कम कर दी और अंत में वो बिना कोई गलती किए सीधे जाके लिवर दबाना सीख गई। बिल्कुल, इसी प्रयोग से सामने आया ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप बार बार कोशिश करते हैं, गलत प्रतिक्रियाओं को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं और सही प्रतिक्रियाओं को मजबूत करते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार गणित का सवाल हल करता है तो वो गलतियां करता है, लेकिन अभ्यास करते करते गलतियां कम होने लगती हैं और सही जवाब देने की आदत एकदम पक्की हो जाती है। बिल्ली के इस शानदार प्रयोग से थॉर्नडाइक ने क्या सीखा? उन्होंने इसके आधार पर सीखने के कुछ नियम बनाए। मुख्य रूप से 3 प्राथमिक नियम निकलकर सामने आए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आप कह सकते हैं कि यही वो 3 मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारी सीखने की पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस। सीधा सा फंडा है, तैयार दिमाग और रुचि। अगर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ सीखने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वो बहुत जल्दी सीखता है। अगर आप किसी को जबरदस्ती कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ चिड़चिड़ापन ही हाथ लगेगा। लेकिन वहीं अगर किसी बच्चे की चित्रकारी में खुद की रुचि है, तो वो उसे एक अलग ही संतुष्टि के साथ और तेजी से सीखेगा। दूसरा है अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी भाषा में निखार आता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूज। लेकिन अगर आप गणित के फॉर्मूले का अभ्यास करना छोड़ दे, तो क्या होगा? आप उन्हें भूलने लगेंगे, है ना? इसे लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं। मतलब साफ है, अभ्यास ही सीखने की असली जड़ है। और अब आता है थॉर्नडाइक का सबसे अहम नियम, प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। ये नियम कहता है कि जिन प्रतिक्रियाओं के बाद हमें संतुष्टि मिलती है, हम उन्हें बार बार दोहराना चाहते हैं, और जिनसे सजा या बेचैनी मिलती है, उनसे हम बचते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम एकदम स्पष्ट कर देता है कि सिखाने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कठोर सजा से कहीं बेहतर काम करता है। अगर काम का नतीजा अच्छा है, तारीफ मिल रही है, तो काम दोबारा होगा। सजा है तो डर पैदा होगा और इंसान उस काम से दूर भागेगा। अब इन 3 मुख्य स्तंभों के अलावा थॉर्नडाइक ने कुछ सहायक नियम भी दिए।
ये 5 द्वितीयक या सेकेंडरी नियम हमारे सीखने की प्रक्रिया में थोड़ी और गहराई जोड़ते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया, मतलब सफलता मिलने तक ताले में अलग-अलग चाबियां लगाकर आजमाना। दूसरा है मनोवृत्ति, सीखने वाले का माइंडसेट कैसा है ये बहुत कुछ तय करता है। तीसरा आंशिक क्रिया, जैसे कोई मोटी सी किताब पढ़ते समय आप सिर्फ जरूरी पॉइंट्स को ही हाईलाइट करते हैं, है ना। चौथा है सादृश्यता का नियम, मान लीजिए आपको पहले से हिंदी आती है तो उस पुराने ज्ञान की वजह से आपके लिए पंजाबी सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। और पांचवा है सहचर्य स्थानांतरण, जहां आपका रिस्पॉन्स एक नए स्टिमुलस के साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे अपने आप सतर्क हो जाते हैं। अब जरा एक दिलचस्प तुलना करते हैं बिहेवियरिज्म के दो बहुत बड़े दिग्गजों के बीच, थॉर्नडाइक और पैवलोव। इन दोनों के सिद्धांतों में एक बड़ा फर्क है। ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स में जो बिल्ली थी वो सक्रिय थी, यानी एक्टिव थी। वो बाहर निकलने के लिए खुद हाथ पैर मार रही थी। दूसरी तरफ पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कुत्ता था वो निष्क्रिय या पैसिव था। वो बस एक स्टिमुलस के आधार पर लार टपका रहा था। थॉर्नडाइक का पूरा जोर अभ्यास और इनाम पर था, जबकि पावलोव सिर्फ स्टिमुलस के जुड़ाव की बात कर रहे थे। है ना काफी दिलचस्प। तो इन सब पुरानी थियोरीज का आज के ज़माने में क्या काम, आइए देखते हैं कि आधुनिक क्लासरूम्स पर इसका क्या असर पड़ा है। आजकल स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग या गतिविधियों के जरिए सिखाने पर जो इतना जोर दिया जाता है, पता है वो कहाँ से आता है? वो सीधे थॉर्नडाइक की थ्योरी से आता है। चाहे कंप्यूटर सीखना हो या कोई नई भाषा, सब कुछ अभ्यास पर ही तो टिका है। जब एक टीचर आसान टॉपिक से शुरू करके धीरे धीरे मुश्किल चीज़ों की ओर बढ़ता है, या जब वो बच्चों को अच्छे काम पर शाबाशी देता है, ये सब असल में थॉर्नडाइक के ही सिद्धांतों का आज के दौर में एकदम सीधा और बहुत ही असरदार इस्तेमाल है। लेकिन देखिए, किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह इस थ्योरी की भी अपनी कुछ आलोचनाएं हैं, और हमारे लिए दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह संबंधवाद की थ्योरी हमारी बुद्धिमत्ता और इंसान की गहरी सोच को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। उनका तर्क है कि इंसानों का सीखना हमेशा जानवरों की तरह मैकेनिकल नहीं होता। हम सिर्फ रटने या मशीन की तरह अभ्यास करने तक सीमित नहीं हैं। हमारे पास सोचने समझने की एक जटिल क्षमता है। खैर, अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो ये एक क्विक और परफेक्ट सारांश है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। थॉर्नडाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक हैं। उनकी थियोरी को कनेक्शनिज्म या प्रयास और त्रुटि कहा जाता है। उनका सबसे मशहूर प्रयोग पजल बॉक्स में बंद एक भूखी बिल्ली पर था। और हाँ, उनके बताए गए सभी नियमों में प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस शानदार विश्लेषण को खत्म करते हुए आपके सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं। थॉर्नडाइक के इन नियमों को समझने के बाद पढ़ाई या कुछ भी नया सीखने की आदतों में ऐसे क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे SR बॉन्ड मजबूत हो और सीखने का अनुभव ज्यादा संतुष्टिदायक बने? शायद अपने रूटीन में थोड़ा और अभ्यास शामिल करना या फिर अपने लिए छोटे छोटे इनाम तय करना, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।